को दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल करा उसको बाहर। एक हफ्ते के अंदर उनको बाहर नहीं, समय तो इसमें ले चुकी वहाँ पर नहीं, लेकिन 1-1.5 महीना के अंदर में वो बाहर होंगे। बहुत धाराएं लगी है, कितना मुश्किल इनके लिए हो सकता है? धारा कौन कौन सी है ये बता आजकल एक फैशन हो गया है। हाँ। लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में दोस्ती करेंगे। हाँ। 3 साल 4 साल साथ में रहेंगे। हाँ। तो उस टाइम में कुछ नहीं होगा, और जरा सा खटपट होगा तो रेप का इल्जाम लगाएंगे, लड़का जेल जाता ठीक है। रोशन रोही के मामले में आपने देखा था। जी। अभी बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये धारा कौन कौन सा है? पॉस्को एक्ट है क्या? नहीं, चूंकि लड़की मेजर है। हाँ। अब वो एक तरफ करे कि हमारी शादी हो गई तो 376 कैसे लगा, अपने ही पत्नी से तो दुष्कर्म का मामला बनता नहीं। तो बात तय है, चूंकि वो लड़का मुस्लिम है। हाँ। हिंदू और मुस्लिम का कलर इलेक्शन का टाइम है। हाँ। इसलिए दबाव में आकर पुलिस इस तरह का काम। अब एक आखिरी 2 सवाल कर लेते हैं सर। क्या लगता है कि बेल कितने दिन में कोर्ट इनको दे सकती है? क्योंकि जो धाराएं हैं उसमें तो बेल बड़ा जल्दी नहीं मिलता है, ये आम लोगों के बीच। आप लोग को अब ये चीज, इससे खतरनाक धारा था, पॉक्सो का लगा हुआ था। रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा था। हाँ। बेल हुआ था। हाँ। और हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, यही वकील हैं मनी मेराज के मामले में। क्या हुआ है सर पूरा ये मामला? पूरी तरीके से अब स्पष्ट हो गया कि ये निर्दोष थे, इनको फंसाया गया था। डॉक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो बहुत ही विद्वान है। सुनील सर जो है एसीजीएम साहब ने, उन्होंने बहुत ही बारीकी से सारे चीजों को देखा। इस एफआईआर को देखने से ही लगता है कि वो फंसाया गया है। अब बेल के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ से तो इनको भेजने का था, चूंकि केस यहाँ था नहीं, उस बिंदु पर हो गया गाजियाबाद। अभी हम लोग निकलेंगे गाजियाबाद से बेल बहुत जल्दी। मनी मेराज ये तय हो गया कि झूठा मुकदमा में फंसाया गया था। वो एफआईआर से अब बेल के लिए रिमांड क्यों दे दिया सर? क्योंकि वहाँ पर बेल का सुनवाई वहीं पर होना है, यहाँ नहीं होगा। नहीं, बेल का सुनवाई का जुरिडिक्शन या चूंकि केस गाजियाबाद में था। हाँ। तो बेल वहीं पर होगा, सुनवाई वहीं पर उनको भेजा। तो आप लोगों ने कोशिश की कि उनको ट्रांजिट रिमांड ना दिया जाए? अभी तक रोके थे, आपको देखे रात से 2 बजे से कल दिन से अभी तक में। हाँ। तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो लेटर नहीं था इसके पास। हाँ। ये बैक डेट में लेटर बनाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम लोग दिखाएंगे। हाँ। कि ये बाद में जाकर डॉक्यूमेंट्स बना के इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जज साहब ने वो सारी चीजें तो यहाँ भी देखी होंगी। जज साहब का ये ट्रांजिट रिमांड है, सबकी शक्ति होती है। क्योंकि ये इनको यही देखना था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अगर वो रास्ते में जाता, इसके साथ मारपीट होती, कुछ अनहोनी हो जाता तो किसके जिम्मेदारी होती? इसीलिए टोटल हमने मेडिकल चेकअप करवा दिया कि देखिए कोई भी शरीर पर, कोई भी बदन पर चोट का, जख्म का निशान नहीं है। अगर रास्ते में कुछ भी होती है तो जो पुलिस, उनका सिग्नेचर लिया गया, जो पदाधिकारी जाएंगे सबका आई कार्ड लिया गया कि आप सारे, आपकी जिम्मेदारी है। और इनको 48 घंटा 24 घंटा चूंकि जाने का भी समय का बताया गया है। कल इनकी पेशी कोर्ट में गाजियाबाद में होगी और परसों हम लोग बेल के लिए आवेदन करेंगे। बहुत जल्दी मनी मेराज आपके बीच जाएंगे गाजियाबाद? निश्चित तौर पर गाजियाबाद। अब ये बताइए कि जो धाराएं लगी है, कितना मुश्किल इनके लिए हो सकता है? धारा कौन कौन सी है ये बता आजकल एक फैशन हो गया है। हाँ। लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में दोस्ती करेंगे। हाँ। 3 साल 4 साल साथ में रहेंगे। हाँ। तो उस टाइम में कुछ नहीं होगा, और जरा सा खटपट होगा तो रेप का इल्जाम लगाएंगे, लड़का जेल जाता ठीक है। रोशन रोही के मामले में आपने देखा था। जी। अभी बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये धारा कौन कौन सा है? पॉस्को एक्ट है क्या? नहीं, चूंकि लड़की मेजर है। हाँ। अब वो एक तरफ करे कि हमारी शादी हो गई तो 376 कैसे लगा, अपने ही पत्नी से तो दुष्कर्म का मामला बनता नहीं। तो बहुत सारे इसमें लीगल इशू थे। हाँ। जिस पर सारी बातें हुई है, और विस्तार से एफआईआर की कॉपी हमारे ऑफिस में है। वहाँ पर आइए, हम एक एक चीज बताएंगे। मामला है, गौमांस का मामला सब है, जो भी चीजें हैं वो एफआईआर में है। एफआईआर में तो कुछ भी लगा देंगे आप। हाँ। अगर मान लीजिए एफआईआर में हमारे साथ अभी बात हो रही है। हाँ। अगर हम आपको कह दें कि आप आए और हमको बंदूक से गोली मार दिए। हाँ। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन होता है। घटना स्थल पे जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि इस तरह की वारदात हुई, तो कहेगा नहीं। लेकिन एफआईआर में तो तत्काल यही बातें होती है कि भाई ये यहाँ पर गोली चला, बंदूक बम चला। लेकिन घटना स्थल पर अवलोकन होता है, अगल बगल के लोगों से पूछताछ होती है। तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो एफआईआर में तो जो मन होगा वो आरोप पॉलिटिकल साजिश भी है ये, क्योंकि बिहार में एक बात तय है, चूंकि वो लड़का मुस्लिम है। हाँ। हिंदू और मुस्लिम का कलर इलेक्शन का टाइम है। हाँ। इसलिए दबाव में आकर पुलिस इस तरह का काम। अब एक आखिरी 2 सवाल कर लेते हैं सर। क्या लगता है कि बेल कितने दिन में कोर्ट इनको दे सकती है? क्योंकि जो धाराएं हैं उसमें तो बेल बड़ा जल्दी नहीं मिलता है, ये आम लोगों के बीच। आप लोग को अब ये चीज, इससे खतरनाक धारा था, पॉक्सो का लगा हुआ था। रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा था। हाँ। बेल हुआ था। हाँ। और आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल करा उसको बाहर। एक हफ्ते के अंदर उनको बाहर? नहीं, समय तो इसमें ले चुकी वहाँ पर नहीं, लेकिन 1-1.5 महीना के अंदर में वो बाहर होंगे। बहुत धन्यवाद सर।